फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी के स्टॉक में आज हमें थोड़ी सी तेजी देखने को मिली, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी तरफ बाजार में आज गिरावट थी और लगातार कई समय से लगातार बाजार एक तरफा नहीं चल पा रहा है, लेकिन कहीं पे अप डाउन हो रही है, कभी तेजी बन रही है, कभी गिरावट हो रही है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है एफआई और डीआई। एक दिन एफआई खरीदारी करे तो दूसरे दिन वापस वो बिकवाली करे, और वही सिचुएशन बन रही है डीआई की भी। वो भी एक दिन खरीदारी करे, दूसरे दिन बिकवाली करे, और इस वजह से बाजार में हमें एक तरफा तेजी देखने को नहीं मिल रही है। और इसके पीछे वजह है रसिया और यूक्रेन का युद्ध, जो लगातार जारी है और किसी भी खतरनाक मोड़ पे जा सकता है। और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा फूक फूक के कदम रख रहे हैं और बड़ी खरीदारी इस समय कोई नहीं कर रहा है, और जो भी बना रहा है शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। स्पेशली जो भी खरीदारी भी हो रही है तो वो लार्ज कैप के स्टॉक में हो रही है, स्मॉल कैप को फिलहाल लोगों ने अवॉइड किया हुआ है, और इसी वजह से इन स्टॉक में तेजी नहीं बन रही है। लेकिन ये बहुत जल्द वेट कर रहे हैं, जैसे ही कोई बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री करेंगे तेजी से स्टॉक भागने वाले हैं। और जब शुरुआत होगी तेजी की तो उसमें सबसे पहला जो नंबर लगेगा वो सुजलॉन एनर्जी और ऊर्जा ग्लोबल का ही लगने वाला है। यही स्टॉक तेजी से भागेंगे। जो भी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं वो बहुत तेजी से भागने वाली है। तो स्मॉल कैप के ये स्टॉक आने वाले समय में मल्टीबैगर साबित तो होंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको इस समय ध्यान रखना है कि ये स्टॉक तेजी से भागते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि इस समय कोई नया निवेश नहीं आ रहा है इन स्टॉक के अंदर। जितने भी पेनी स्टॉक है फिलहाल बहुत ही ज़्यादा नीचे की तरफ आपको दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी सुजलॉन का प्रदर्शन बहुत अच्छा है दूसरे स्टॉक से। अब यहाँ पे क्या संभावना बन रही है, क्या बड़ी तेजी जल्द बनने वाली है या फिर अभी हमें समय लगेगा, स्टॉक में और गिरावट हो सकती है। तो बड़ी पॉजिटिव बातें निकल के आ रही है, उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इस वीडियो के माध्यम से आपके मन में जो वहम है सुजलॉन को लेकर वो भी खत्म हो जाएगा अगर आप पूरे अच्छे से वीडियो देखोगे। तो एक बड़ी अपडेट है पावर सेक्टर के लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। साथ में ऊर्जा ग्लोबल में आज गिरावट हुई, तो क्या ऊर्जा ग्लोबल में और गिरावट जारी है या फिर वापस आगे तेजी बन सकती है, क्या है ऊर्जा ग्लोबल की आगे की रणनीति, सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टॉक 9.35 पर ओपन हुआ, लो बना 9.30 का, हाई है 9.70 का, अंत में 9.40 पर क्लोजिंग रही 1.08% की तेजी के साथ में। तो काफ़ी अच्छी आज थोड़ी तेजी भी बनी थी, लेकिन फिर बाजार में जैसे ही दबाव बना तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 3 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ था, और इसका कल 4 करोड़ पिच का वॉल्यूम था, आज 3 करोड़ पिच का वॉल्यूम हुआ। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 4.40 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 9.35 पर। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 50.53% का निगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 44.96% का पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से 71.56% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 15.43% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 3.89% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 0.54% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल से इसने कभी भी निगेटिव रिटर्न नहीं दिया, यानी जिसने भी अगर 3 साल पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है फिलहाल, या किसी ने 1 मंथ पहले अगर निवेश किया तो उसको भी पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है। तो यही स्टॉक की मजबूती है कि गिरावट में भी स्टॉक की परफॉर्मेंस अच्छी है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुजलॉन एनर्जी के अंदर जो सबसे बड़ी होल्डिंग है वो है फिलहाल तांती होल्डिंग्स, जो तुलसी तांती ग्रुप मोटर की होल्डिंग है, जहाँ पे तांती होल्डिंग्स सबसे ज़्यादा निकल के आ रही है, 6.2% की होल्डिंग है। और उसके बाद में जो सेकंड नंबर निकल के आ रहा है वो है 3.8% की होल्डिंग के साथ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आपको ध्यान रखना है, करीब 4% के आसपास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की होल्डिंग है। और उसके बाद में 3.2% की होल्डिंग है वो है एसेट मैनेजमेंट आर्म एंड समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये 3 बड़े शेयर होल्डर है इस कंपनी के अंदर, जहाँ पे इनकी होल्डिंग मजबूती के साथ बनी हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्रमोटर की जितनी हिस्सेदारी है उसकी आधी हिस्सेदारी में ये सिर्फ 2 कंपनियाँ हैं, जहाँ पे SBI है और एक ये एसेट आर्म कंपनी है। तो इनकी भी होल्डिंग मजबूत है और इसीलिए भरोसा कायम हो जाता है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टर है वो भी काफ़ी अच्छी अपनी होल्डिंग लेके बैठे। आप सुजलॉन एनर्जी जैसे स्टॉक में जहाँ पे जो दूसरे जो बड़े फंड हाउस है उनकी हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा है, ये संकेत देता है कि निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पे बना हुआ है, और इसीलिए अच्छी खासी निवेश करके रखी हुई है बड़े फंड हाउस ने इन कंपनियों में। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये कंपनी मजबूत है, और जिस तरह से बड़ी बड़ी फंड हाउस ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है, आने वाले समय में सुजलॉन को कोई धोखा हो ही नहीं सकता और ये कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है
यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब बड़े फंड हाउस एक साथ में माल बेचते हैं तो उसका निगेटिव इफेक्ट भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बात यह है कि फिलहाल सरकार ने ठाना है कि ग्रीन एनर्जी को सपोर्ट करना है, प्रमोट करना है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि कभी भी सुजलोन एनर्जी जैसी बड़ी कंपनी जो बहुत ही पुरानी इस फील्ड में, उसको किसी भी तरह से नुकसान हो। इसीलिए कंपनी को आगे लेके जाने की पूरी कोशिश जारी है और इसीलिए दो नवरत्न कंपनियों को इसके साथ में जोड़ा गया है, उनको हिस्सेदार बनाया है, ताकि वो कंपनियां भी इनके साथ में मिलकर कंधे से कंधा लड़ा के कंपनी और देश के लिए कारोबार आगे बढ़ा पाए। क्योंकि विंड पावर एक मजबूत सब इसमें जरिया है ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। तो ऐसे में सरकार की जो हिस्सेदारी बनी हुई है, इससे हमें एक विश्वास जगा है कि ये कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा देगी। तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इन्होंने जो Q3 का रिजल्ट पेश किया वो बहुत ही बेहतरीन है। फिलहाल आपको देखना है कि ये इनकी जो मार्केट कैप है बहुत मजबूत है, क्योंकि 8,513 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैप है। ये छोटा मोटा मार्केट कैप नहीं है। दूसरी बात यह है कि Q3 में कंपनी की जो इनकम निकल के आई है वो 1,615 करोड़ रुपीज़ की है, जो 18.61% ज़्यादा है Q2 से, और करीब 68.31% ज़्यादा है पिछले साल सेम क्वार्टर से। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम हुई थी 959 करोड़ रुपीज़ की, और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36.77 करोड़ रुपीज़ का कमाया। तो ये आपको देखना है कि आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो सुजलोन ने अच्छी खासी इनकम में बढ़ोतरी की है और इस बार बहुत ही शानदार प्रॉफिट भी कमाया है। और इस बार का जो Q4 का रिजल्ट रहेगा वो इससे भी बेहतर हो सकता है, क्योंकि कंपनी का ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और लग रहा है कि Q4 में कंपनी कमाल कर सकती है। तो फिर इसकी प्राइस हमें तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन इस समय जब बाजार में बहुत सारी माइनस पॉइंट चल रहे हैं एक साथ में, क्योंकि पेट्रोल डीजल की प्राइस तो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में बाजार में भी गिरावट की संभावना बनी हुई है। तो ऐसे में आप देखते हो कि एक तरफा तेज़ी की संभावना जल्द नहीं बनेगी। तो इस समय आप क्वालिटी स्टॉक में थोड़ा सा निवेश करके रखें। आने वाले समय में स्टॉक तेज़ी से भागेंगे और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा देंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इस समय आप ये मतलब सोचे कि ये अपर सर्किट में क्यों नहीं दौड़ रहे। काफ़ी लोगों के क्वेश्चन बार बार आते हैं, सर आपने जो स्टॉक सजेस्ट किए थे चाहे जेपी पावर और सुजलोन एनर्जी, ये स्टॉक दौड़ते क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो समय था जब तेज़ी से दौड़ने का, दौड़ चुके, काफ़ी अच्छा दौड़ चुके हैं, लेकिन अब पूरे बाजार में गिरावट का दौर जारी है। ये अकेले ये स्टॉक नहीं जो नहीं दौड़ रहे, जितने स्टॉक थे पेनी स्टॉक सब काफ़ी दौड़ चुके थे, अब थक चुके, और इसके पीछे वजह है बाजार में बड़ी गिरावट। और अब जब बाजार में फिर से तेज़ी का वातावरण बनेगा तो ये स्टॉक फिर से दौड़ने लगेंगे, क्योंकि वाकई में ये बहुत मजबूत स्टॉक है जो मैंने आपको सजेस्ट किए। तो आने वाले समय में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिलहाल कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 77% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है, 16% होल्ड की कॉल है। तो कोई चिंता की बात नहीं। 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 9.47 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 9.18 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 8.82 का, तो बड़ी गिरावट हुई तो फिर 9 से नीचे जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 10.12 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक करते ही 10.48 की प्राइस देखने को मिलेगी और वहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 10.77 तक जा सकता है, यानी 10:15 तक स्टॉक जाने को तैयार है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो खरीदारी शुरू हो जाएगी, तो ये स्टॉक तेज़ी से भागेगा। काफ़ी मजबूत स्टॉक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। बने रहे, थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ बना रहना है। और जैसे मैंने आपको कहा है कि इसमें लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ही निवेश करें, यह आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मालामाल कर देगा। चलते हैं ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। तो ऊर्जा ग्लोबल में आज हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक 17.60 पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 3.56% की गिरावट रही। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे लोअर सर्किट नहीं लगा। और फ्रेंड्स, इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 39 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 33 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और कल इसका 28 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। आज काफ़ी कम 22 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो ये जो वॉल्यूम कम हुआ, इसके पीछे वजह यह है कि काफ़ी लोग हैं जो इसमें अपना माल बेचना पसंद नहीं कर रहे। उनको पता है कि ये कंपनी मजबूत है, आने वाले समय ये बड़ा मल्टीबैगर बन सकती है। और यहाँ पे अगर इसके रिटर्न को भी देखेंगे तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 1543 करोड़% का पॉजिटिव रिटर्न हमें दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 526% का शानदार रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 172% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 7.34% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 31.95% का पॉजिटिव रिटर्न है। वनडे के हिसाब से जरूर 3.84% की गिरावट है। तो पिछले 5 साल से लगातार इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, काफ़ी अच्छा लोगों को मालामाल कर दिया और ये स्टॉक लगातार दौड़ा है। ये 33 तक जाके आया है और अब ये स्टॉक एक करेक्शन के मोड में, जल्द यहाँ पे तेज़ी बनेगी। जैसे ही पेनी स्टॉक में और छोटे स्टॉक में निवेश शुरू होगा, बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू होगी, तो पहले इन स्टॉक का नंबर लगेगा, क्योंकि कंपनी अपने कारोबार को तेज़ी से बढ़ा रही है। जैसे कि काफ़ी सवाल पहले लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर कंपनी ने ईवी का कारोबार तो शुरू कर दिया, लेकिन ईवी व्हीकल के एक प्लांट का तो कोई पता ही नहीं है। तो कंपनी ने अब डिक्लेयर कर दिया। पहले इन्होंने हरियाणा सांपला के प्लांट के बारे में डिस्कस किया, हमसे जानकारी हम शेयर की, लेकिन अब इन्होंने ये भी कह दिया कि
नासिक महाराष्ट्र में भी इनका प्लांट शुरू हो चुका है। तो इस तरह से इंडिया में धीरे धीरे इनके प्लांट शुरू हो रहे हैं। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक बड़ा नाम बन जाएगी और कंपनी अपने बैटरी के निर्माण के कार्य के लिए भी अलग से अब नया फंड लगा रही है ताकि कारोबार और तेज़ी से बढ़े। आने वाले समय में ये कंपनी कमाल कर सकती है क्योंकि सोलर रूफटॉप का काम भी कंपनी कर रही है। साथ में कंपनी अब ईवी बैटरी का निर्माण और ईवी व्हीकल का भी निर्माण शुरू कर चुकी है। साथ में ऊर्जा केंद्र खोल रही है हर गाँव में, छोटे से कस्बों में, जिससे इनका कारोबार बढ़ेगा। तो निवेश करके रखे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 63% बाय की कॉल है, 25% सेल की कॉल है, 12% होल्ड की कॉल है। तो काफ़ी अच्छा लोगों का रुझान बना हुआ है। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 18.03 पर फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो फिर 17.82 का प्राइस देखने को मिलेगा। तीसरा सपोर्ट 17.43 का है। पॉजिटिव माहौल बना तो 18.63 का फर्स्ट टारगेट है, इसको तोड़ते ही 19.02 तक जाएगा और तीसरा 19.23 का है। तो जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर 20 को क्रॉस कर सकता है। अभी फिलहाल आपको वेट एंड वॉच करना है। और फ्रेंड्स, ग्रीन एनर्जी के कारोबार को लेकर मैक्वेरी की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। मैक्वेरी का कहना है कि अभी फिलहाल ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार की नीति क्लियर होनी चाहिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी राहत देनी चाहिए, एक विज़न पेश करना चाहिए सरकार को ताकि लोगों का रुझान बढ़े। बड़े बड़े जो निवेशक है वो आने चाहते ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में, लेकिन अभी तक सरकार की जो पॉलिसी है उसमें कुछ खामियां हैं, उनको क्लियर किया जाए ताकि आने वाले समय में बहुत तेज़ी से यहाँ पे निवेश बढ़े और ये कारोबार तेज़ी से ग्रो करे। तो सरकार से कुछ अभी और अपेक्षा है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, बहुत सारी राहत दे रही है। आने वाले समय में सरकार से और राहत मिलेगी तो ये सेक्टर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा क्योंकि सरकार ने भी अपना गोल सेट किया हुआ है 2030 तक 50% ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही बिजली का उत्पादन होगा। तो आप बने रहे ऐसे स्टॉक में, ये सब मालामाल करने वाले स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।